नमस्कार, प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज जो हम ये वाला पार्ट बनाने जा रहे हैं, ये बेसिकली हम पहले एक बार बना चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा है, लोगों को थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो सीरीज है, इसके हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाए हैं। ये पार्ट 1 खास तौर से उनके लिए डिजाइन किया गया है जिनको कभी मतलब हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, और जो गैस जिनके बनती रहती है बार 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 बार, कहीं गैस का दर्द भी रहता है, कई बार हार्ट में पेन भी गैस की वजह से हो जाता है, गठिया का दर्द रहता है, बाएं का दर्द रहता है, या जो भी आपकी मानसिक और प्राणिक जो भी परेशानियां होती हैं, उनके लिए एक खास प्रोग्राम है। और खास ये आसन की एक सीरीज है। इसकी 3 सीरीज हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। तो तीनों आपके YouTube हम चैनल में पड़ी हुई हैं, वो आप वहाँ देख सकते हैं। ये थोड़ा मैं छोटा करके वीडियो बना रहा हूँ। सीरीज सेम है, विचार सेम है। थोड़ा बड़े रूप में देखना तो आपको पहला पार्ट डाला हुआ, ये भी पहला ही पार्ट है। तो आप इस व्यायाम को, जो भी मैं व्यायाम की पूरी सीरीज बता रहा हूँ और जो इस वीडियो में बता रहा हूँ, वो खास तौर से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और ये जो लाभकारी होगी, ये होगी उनके लिए खास तौर से जो मतलब कई लोग जो हार्ट की प्रॉब्लम वाले नहीं कर पाते आसन, तो वो ये कर सकते हैं। बीपी वाले नहीं कर पाते, बहुत सारी जो समस्या होती है, लेकिन ये सारे आसन वो आराम आराम से कर सकते हैं। जहाँ भी आपको दर्द होए, जहाँ भी आपको थकान महसूस होए, वहाँ आप थोड़ा रुक के 2 मिनट आप आंख बंद करके बैठिएगा समस्थिति में, या शवासन में भी लेट सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। और आराम से धीरे धीरे प्राण लेते हुए गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। तो उस हिसाब से आप रेस्ट कर सकते हैं बीच में, जहाँ भी आपको ऐसे थकान हो। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जल्दी थकान हो सकती है, यंग लोग तो आराम से कर लेते हैं। लेकिन ये खास आसन जो हमारे पूरे शरीर की थकान को मिटा सकते हैं, एनर्जी को बना सकते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे, हवा को निकालेंगे आपके पॉइंट से, जॉइंट से, और बाकी जो मानसिक परेशानियां हैं उनको दूर करेंगे। इनको अगर आप सांस के द्वारा करते हैं, सांस के साथ साथ भी करते हैं, तो सजगता के साथ ये कीजिएगा। कोई भी व्यायाम, योग का, किसी भी तरह का व्यायाम हो, उसमें सजगता मतलब जागरूकता, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस 2-3 तरह की होती है। एक तो आपकी प्राण की अवेयरनेस होती है, आप प्राण अंदर लेंगे छोड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी देर में प्राण ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसकी सजगता रहती है, उसकी अवेयरनेस रहती है। इसके साथ साथ एक अवेयरनेस और रहती है कि आपकी जो शारीरिक, जहाँ पे भी आपको स्ट्रेच फील हो रहा है योगासन करते हुए, कहीं पे आपको मतलब जैसे मैं ये आप करता तो मुझे यहाँ स्ट्रेच फील होता है, तो यहाँ भी हो रहा है, मुझे यहाँ भी हो रहा है, तो मेरी सजगता होनी चाहिए कि मेरा ध्यान होना चाहिए कि हाँ हाँ कहाँ कहाँ असर पड़ रहा है, कौन कौन सी नाड़ियाँ, कौन कौन सी नसें, कौन कौन से मसल्स पे हमको फर्क पड़ रहा है, कौन सी हड्डियों के जॉइंट्स पे हमको फर्क पड़ रहा है। तो इतनी सजगता आप करके रखिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर देख रहे हैं और आप सिर्फ योग कर रहे हैं, वो उसका योग का कोई फायदा ज्यादा होता नहीं है। वो ऐसे ही कि आपने फटाफट कुछ भी कर लिया और उसका कोई लाभ नहीं होता। आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं पीते हैं, यदि आप मन से और आंख बंद करके अगर एक पानी का घूंट भी पिएंगे, आज प्रैक्टिकल करके देखिएगा, एक निवाला मुंह में रख के आप उसको फील कीजिएगा, उसमें कौन कौन से टेस्ट हैं, कैसे कैसे स्वाद हैं, और कैसा पानी भी को भी पिएंगे तो आपको मजा आएगा। तो अगर इतनी तन्मयता के साथ, इतनी लगन के साथ, इतनी इन्वॉल्वमेंट के साथ आप कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए ये आसन पवन मुक्तासन सीरीज के आसन है। मैंने पहले बता चुका, ये किताब से मैं आप लेके बताया हूँ, जो बिहार योग की स्कूल की किताब है, तो वहां से ये उनका साभार है। तो अब आपको मैं वो आसनों की सीरीज बताता हूँ। पहले आप सीधे बैठ जाइए। इसमें कमर सीधी रखनी है मोस्ट ऑफ द टाइम, बैठ के करने वाले ये आसन है। और हर आसन को आपको मिनिमम 10 बार रिपीट करना है, सांस के साथ करना है। कुछ कुछ आसन ऐसे हैं जैसे अर्ध तितली आसन, उसको 50-50, 30-30 बार भी कर सकते हैं, ये इतनी आपकी कैपेसिटी है। तो आप ऐसे बैठ जाएंगे, हाथ ऐसे रख लेंगे पीछे, और ये आपकी समझ स्थिति हो गई। कभी भी हो आंख बंद करके बैठ जाइए इसमें।
1 मिनट और आप सांस को कंट्रोल कीजिए, धीरे धीरे सांस को लीजिए, सांस को छोड़िए, आराम से आंख बंद करके। ये एक समझ स्थिति है जिसमें आपको, और आपके हाथ ऐसे पीछे रहेंगे, ये देख लीजिए इस तरह से। कोई मतलब थोड़ा झुक सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन स्पाइन स्ट्रेट हो, अपनी कमर सीधी रखें। क्लियर है? ये आप पैर को मिला के भी रख सकते हैं, थोड़ा गैप भी रख सकते हैं, जैसा आपको सुविधा रहे। कई लोगों के पैर नहीं मिलते, उनके लिए जरूरी है। तो पहला है आपका हमारी टोज बेंडिंग, मतलब पादांगुली नमन। जो हमारी पैर की उंगलियां हैं उनको हमको बेंड करना है। तो सांस के साथ सजगता कैसे रहेगी, मतलब कोई भी आसन आप 10 बार जरूर करेंगे, और टाइम हो तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो सांस के साथ कैसे सजगता रहेगी, मैंने एक्सेल किया, मतलब बाहर सांस छोड़ी तो बाहर ये मोड़े टोज, पैर की उंगलियां मोड़ी, और फिर इनको पीछे ले गया। तो पीछे लेके गए तो तब सांस मैंने ली, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, पूरा मोड़ जितना कोशिश करें, 3 सेकंड तक रुके और फिर पीछे तक ले जाएं, और देखें कहाँ स्ट्रेच पड़ रहा है, आपकी पिंडियों पे पड़ रहा है, पैर के पीछे हिस्से में पड़ रहा है, और तलवे पे पड़ रहा है। तो ये सजगता भी आपकी रहेगी, स्पिरिचुअलिटी भी रहेगी, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। तो 10 बार ये कीजिएगा। इसके बाद आपको जो एंकल है, मतलब गुल्फ, उनको करना है, उनको गुल्फ नमन इसको बोलते हैं, एंकल बेंडिंग। ये आप सांस लेंगे, छोड़ेंगे जब नीचे जाएंगे, मतलब नीचे की तरफ प्रेस करेंगे जमीन की तरफ, सामने उंगलियां रहेंगी, और पीछे की तरफ ले जाएंगे तो सांस लेंगे। ये भी 10 बार करना है आपको। अब आपको इसको घुमाना है, ऐसे पूरा जीरो बनानी है। नीचे जाते हुए सांस छोड़ेंगे, ऊपर जाते हुए सांस लेंगे, और देखेंगे कहाँ कहाँ स्ट्रेच पड़ रहा है आपकी पिंडलियों पे, मतलब काफ मसल पे, आपकी हैमस्ट्रिंग पे, घुटनों पे, कहाँ कहाँ आपको ध्यान है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। पूरी सजगता के साथ इसको कीजिएगा तो बहुत फ्रूट इसका मिलेगा। जब भी आपको लगे थकान हो रही है तो 5 बार 10 बार ऐसे कीजिए, 10 बार ऐसे कीजिए। हर आसन को 10 बार करना है, वन साइड। ये थोड़ा गैप करके भी कर सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं। और दोनों अंगूठों को मिलाया, एक्सेल किया, फिर पीछे ले गए तो इनहेल किया, और टांगे सीधी रहेंगी और स्ट्रेच रहेंगी, और कमर सीधी रहेगी आपकी, चाहे झुकी भी हो, लेकिन मतलब ऐसे टिल्ट हो, लेकिन सीधी, स्पाइन सीधी होनी चाहिए। क्लियर है? अब आपको ये गुल्फ ये हो गया। अब आप इसको उठा के पैर को, आपके एक पैर को, राइट पैर की जो गुल्फ है, ये एंकल है, इसको लेफ्ट थाई पे रख लीजिए, और लेफ्ट थाई पे रख के आप इसको ऐसे कमर सीधी रखते हुए घुमाइए। नीचे ले जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, ऊपर लाएंगे तो सांस लेंगे। उल्टा भी कर लीजिए। तो 10-10 बार हर आसन को वीडियो रोक के आप कर सकते हैं, 10 बार कीजिएगा। तो जितनी भी हवाएं इकट्ठी हो जाती हैं जॉइंट्स के बीच में, जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, वो सब ठीक हो जाएगी, और गैस बननी बंद हो जाएगी, आपके मजबूत हो जाएंगी मांसपेशियां, जॉइंट्स मजबूत हो जाएंगे। दोनों पैरों से करना है आपको, तो उल्टा सीधा, और दोनों पैरों को आपको साथ में ये करना है। क्लियर है? तो ये इसका गुल्फ घूर्णन हो गया, इसको करेंगे। अब आपको घुटने का करना। अब यहाँ तक ये गुल्फ हो गया, क्योंकि जितने भी जॉइंट्स थे हमारे यहाँ पे, इनकी एक्सरसाइज हो गई है। 10-10 बार आपने कर ली है। अब आपको ये 2 ऐसे इंटरलॉक कर दी हैं अपनी थाई के नीचे, ऐसे थाई के नीचे। मैं इस वाले पैर से करके दिखा देता हूँ, दोनों पैर से आपको करना है। ये किया, ऐसे इंटरलॉक किया उंगली, और कमर सीधी रखी, और ये थोड़ा सा पैर की ये वाला जो लेफ्ट पैर है, आप घुटनों के बराबर में लेके आ जाइए, राइट वाले के, और फिर इसको सांस लेते हुए ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ठीक है? जब जहाँ फर्क पड़ रहा हो, जहाँ स्ट्रेच हो रही है, उस पर ध्यान दीजिए। और इस तरह से फिर दूसरे पैर को भी 10-10 बार करना है। उस टाइम पे जब आप ये कर रहे हो तो ये पैर भी आपका, मतलब जो जिस पैर से उठा रहे हैं, दूसरा पैर आपका स्ट्रेट, और उस पर भी फोकस होना चाहिए कि हाँ वो कहीं ऐसे तो नहीं हो गया, इस तरह से तो नहीं हो गया, नहीं, सीधा रखना है आपको। क्लियर है? अवेयर रहना है ये। तो इस तरह से 10-10 बार करेंगे। अब ये दोनों पकड़ के भी कर सकते हैं, इस तरह से, अगर किसी को होता है तो दोनों ऐसे करके कर सकते हैं। पूरा उठा सकते हैं तो पूरा उठाइए, ये ऐसे, तो दोनों को भी। लेकिन अगर जिसको एक हो रहा है वो एक करे, कमर लगा के
बैठ सकते हैं आप, दीवार के साथ भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इस तरह से आप ये कीजिए, और इसके साथ साथ आप फिर इसको घुमा भी सकते हैं इस तरह से, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। स्लोली स्लोली आप करेंगे, धीरे धीरे, और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अपने आप को, हर्ट नहीं करेंगे। और धीरे धीरे, जिनको बैठा नहीं जाता वो कमर लगा कहीं भी बैठ सकते हैं। 10 बार कीजिए उल्टी, मतलब कह सकते हैं क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैर से आपको करना है, इस पैर से भी करना है। तो बड़ी जीरो बनाइए अपने बिग टो से, जो अंगूठा है पैर का, उससे, और फिर देखिए, फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा आने में। क्लियर है? अब आप यहाँ पे एक राइट, आपको अर्ध तितली आसन करना है। ये राइट पैर उठा के आप अपने लेफ्ट थाई पे रखिए और अच्छे से पकड़िए, और पहले आराम से सांस ली और सांस छोड़ी, नीचे गए, सांस ली और सांस छोड़ी, नीचे गए। 10 बार ऐसे कर लीजिए। फिर बिना सांस के, इसमें सांस की जरूरत नहीं है, आप 50 बार 30 बार ऐसे ऐसे पल्स कर लीजिए, जिसका जितना हो पाए। जरूरी नहीं कि जमीन पे लगेगा सबका पैर, हम घुटना, तो फिर भी आप आराम से कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो पूरा जॉइंट्स हैं, जो हिप जॉइंट्स हैं, वो स्मूथ होंगे, खुलेंगे, जहाँ हवा भरी वो निकल जाएगी, जितनी भी वायु की प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से ये वाला पैर से भी कीजिए, 10-10 बार ऐसे आराम से कीजिए सांस के साथ, और फिर बाकी इस तरह से आप कीजिए। ज़्यादा जोर नहीं लगाना, जितना लग रहा है, जैसे मेरा अभी नहीं लग रहा है, तो थोड़ी देर में ये आपको लगेगा कि लग रहा है। क्लियर है? लेकिन ज़्यादा प्रेस नहीं करना, दर्द नहीं करना अपने आप को। और ये इस तरह से आपको ये हो गया है। क्लियर है? अब यहीं रख के, अब आपको ये श्रोणी, इसको हिप को हम बोलते हैं, हिप जॉइंट्स को, तो इसको भी घुमाना है। तो हम इससे अपने घुटने से, हमने पैर ऐसे रखा ये लेफ्ट थाई पे, और इसको फिर पकड़ के ऐसे घुमाया, नीचे ले जाते हुए सांस छोड़ेंगे, ऊपर लेते हुए सांस लेंगे। क्लियर है? तो पूरा ये घुमाना, जीरो बनानी घुटने से, मान के चलिए। कमर सीधी रहेगी, या कहीं लगा के बैठ जाइए, इसी तरह से उल्टी तरफ से। तो वीडियो रोक रोक के आपको कर लीजिए, क्योंकि ये तो मैं बहुत कम कम कर रहा हूँ, आपको 10-10 बार मिनिमम करना है। क्लियर है? तो इस तरह से ये आपका पूरा हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे पैर का भी कर लीजिए। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको करनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका पैरों की एक्सरसाइज लगभग एक मान के चलिए पूरी हो जाती है। और इसके और भी एक्सरसाइज हैं, कुछ कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आपको, जैसे बच्चा खिलाते हैं किसी को, ये आपका पैर यहाँ का, ये मेटाटार्सल साइड आपको रखना है आपकी एल्बो के पास, और इसको ऐसे घुम खिलाना बच्चे की तरह, कमर सीधी रख के। ठीक है? ये अपना ही पैर आपको जैसे बच्चे को खिलाते हैं रोते हुए को। ठीक है? बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है? तो दोनों पैरों से आप ये कीजिए। तो करना दोनों से है और बराबर करना है। क्लियर है? ऐसा नहीं किसी एक बार किसी तरफ से 5 कर लिया, किसी तरफ से 6 कर लिया, फिर वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका इस तरह से आपके ये पूरे जॉइंट्स वगैरह यहाँ के खुल जाएंगे। पैर के आप स्मूथली, जो ब्लड फ्लो है वो पूरे नर्वस सिस्टम के साथ आपका पूरे बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। सांस के साथ करेंगे तो जो शिथिलता आती है प्राणों में, शरीर में, वो क्या है कि वो एक एनर्जी भी देती है जब आप सुकून वाली शिथिलता आती है। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप आलसी बन जाएंगे इससे, बल्कि एक्टिव होंगे और सुकून के साथ, जो शांति के साथ जो विचार आते हैं वो फिर आपके दिमाग में आएंगे। अब हम हाथों पे आ जाते हैं। हाथों की मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे अंगूठे के साथ, और फिर इसको खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए बंद करेंगे, और सांस लेते हुए छोड़ेंगे। ये सांस छोड़ा तो बंद किया, सांस लिया तो खोला। इस तरह से आपकी हाथ की जो लेंथ है, जो पैरेलल है, जो शोल्डर के बराबर में लंबी सीध में होना चाहिए आपके हाथ, नीचे है ऊपर नहीं होने चाहिए, ऐसे। क्लियर है? इसकी बराबर में होने चाहिए। हर जो भी आसन अभी बता रहा हूं मैं, ये भी 10 बार करना है। इसके बाद आप अपनी कलाइयों को ऊपर नीचे करेंगे, नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे सांस छोड़ेंगे, ऊपर लाएंगे सांस लेंगे, नीचे जाएंगे सांस छोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे।
10 बार करना है, कोई 20 बार कर सकता है 20 बार कीजिए, 15 बार कर सकता है 15 बार कीजिए। क्लियर रहना आपके इसमें सीध में ही। क्लियर है। उंगलियां खोल के भी कर सकते हैं, एक बार उंगलियां चिपका के कर सकते हैं, तो वो अच्छा मतलब रहेगा। उसके बाद आप इनको घुमा लीजिए, अच्छे अच्छे धीरे धीरे स्लोली स्लोली घुमाएंगे। जैसे यहाँ कोइन रखा हुआ है वो गिरे ना, स्लोली स्लोली दोनों तरफ से। एक एक भी घुमा सकते हैं हाथ करके, अगर दोनों एक साथ भी घुमा सकते हैं तो दोनों तरह के आप ये कर सकते हैं। फिर आपकी कोहनी आ जाएगी, तो कोहनी को दोनों तरफ से इसकी पैरेलल रहे आपके शोल्डर के ये वाला हिस्सा, और फिर इस तरह से आप करें। 10 बार कीजिए, 15 बार कीजिए। सांस लेंगे तो ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे तो नीचे जाएंगे। ठीक है, हाथ सीधे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे ऊपर। इसी तरह से फिर आप इसको यहाँ पर रख के घुमा सकते हैं घुटने अपने शोल्डर को। ऐसे जीरो बना लीजिए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांसों का ध्यान, कहाँ स्ट्रेच हो रहा है उसका ध्यान, सजगता बहुत जरूरी है। और फिर आप देखिए पूरा आपका सिस्टम, तंत्रिका तंत्र भी, प्राण भी, आपकी वायु भी, आपकी सांस के तरीके भी सब अच्छे बदल जाएंगे, अच्छे रूप में। क्लियर है। तो ये आपका 20 बार कीजिए मतलब, और जिनको शोल्डर में पेन है वो अपने सुविधा के अनुसार करें, धीरे धीरे करें। ठीक है, वैसे सबके लिए है, कोई भी कर सकता है। और इसके बाद आपकी गर्दन ना, जो गर्दन की एक्सरसाइज है, ये भी आपको सांस के साथ करनी है। सीधे देखना है, ऐसे ही बैठ सकते हो और ऐसे ही बैठ सकते हो, या पद्मासन लगा के बैठ सकते हो, जैसे भी आसन में आपको बैठना है। क्लियर है। सीधे देखते हुए स्पाइन सीधी रखनी है, रीढ़ की हड्डी, और एक्सहेल करते हुए जब सांस छोड़ते हुए नीचे, ये ठुड्डी आपकी यहाँ लगनी चाहिए आपके गले के अंदर। इनहेल और एक्सहेल। जिनको सर्वाइकल है वो झुके ना, आगे लगाए ना, बस यहीं रुक जाए। पीछे कर सकता है लेकिन वो सामने तक रुके, नीचे तक न ले जाए। या जिनको प्रॉब्लम है कुछ, वो पहले सलाह कर लें, उसके बाद ही करें। क्लियर है। जो स्वस्थ है वो कुछ भी कर सकते हैं, इजी इजी। इनहेल एक्सहेल, एक बार ऐसे कर लिया, 10 बार ऐसे किया, 10 बार ऐसे किया, ऊपर नीचे। क्लियर है। सांस के साथ सांस छोड़ी, लेफ्ट गए, सांस ली भी सेंटर में आए, सांस छोड़ी फिर राइट गए। इस तरह से राइट को देखा, आपकी जो चिन है ये इसके कंधे के पैरेलल हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये गर्दन की एक्सरसाइज सुबह सुबह उठ के आप ये जरूर कीजिएगा गर्दन में, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है हमारा जो पूरे शरीर की जो तंत्रिका तंत्र है, नसें हैं, नाड़ियां हैं, सबका कनेक्शन ब्रेन से होता है। वो खुली होनी चाहिए, वो स्मूथ होनी चाहिए, उनमें कहीं खिंचाव नहीं होना चाहिए, उनमें कहीं मतलब गांठें नहीं होनी चाहिए, उनमें कहीं गंदगी जमा नहीं होनी चाहिए। वो प्योरिटी के साथ चलती हैं तो हमारा मस्तिष्क भी उसी तरह से काम करेगा, हमारी सोच भी उसी तरह से काम करेगी, शुद्धता के साथ काम करेगी, प्योरिटी के साथ काम करेंगे आप, और आपके विचारों में शुद्धि आएगी, आपके डिसीजंस में शुद्धि आएगी, आपके डिसीजन बहुत अच्छे होंगे, आपको हर चीज की सही गलत की मतलब पहचान बहुत अच्छे से होगी, जल्दी होगी, और आपको एकदम एनर्जी हमेशा फील होगी। क्योंकि कनेक्शन से खत्म हो जाता है तो बॉडी अलग चल रही है, दिमाग अलग चल रहा है, तो उससे हम की शिथिलता और ये सारी चीजें जो आलस्य है, प्रमाद है, ये सब चीजें और व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं जीवन में, और उसकी वजह से फिर हमको जीवन में संशय भी उत्पन्न होने लगते हैं। जब व्याधियां आती हैं तो यार पता नहीं होगा नहीं होगा, ये क्या होगा, ये सारी समस्याएं उसी से रिलेटेड है। सब ठीक होंगी ये आपकी, कैसे भी नहीं। तो 2 तरह के गर्दन मूवमेंट बता दिया। तीसरा है आपका गर्दन को लेफ्ट, ये कान को, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर की तरफ ले जाना है, और राइट को राइट शोल्डर की तरफ ले जाना। देखना सामने है और ट्राई टू टच करने की कोशिश करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंधा उठा लो, ये कंधा नहीं उठाना, कंधा वहीं रहेगा, एकदम स्मूथ रहेगा, पूरा शरीर रिलैक्स रहेगा बिना टेंशन के, और खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है, ये कर लीजिए 10-10 बार। फिर रोटेट कर लीजिए, सांस लिया, ऊपर गए, बैठ गए, सांस छोड़ा, फिर नीचे आए, सांस लिया। इस तरह से 20 बार 10 बार ऐसे कर लीजिए, आराम आराम से। गर्दन का मामला है तो बहुत स्लो करना है, और जिनको सर्वाइकल है वो झुके ना, नहीं आगे की तरफ ना झुके, जिनको स्लिप डिस्क वगैरह वो झुकने वाले कोई आसन ना करें। तो इस तरह से ये आसन की जो सीरीज है ये बहुत अच्छी सीरीज रहेगी आपके लिए,
और एकदम उचित और बढ़िया आसन का इसमें तरीका है। ये आप रोज करेंगे, तीनों सीरीज को आप रोज कीजिए। देखिए ये लगभग 15-20 मिनट के आसपास का ये है हमारा, 15-20 मिनट का दूसरा और 10-15 मिनट का तीसरा। तो इस तरह से टोटल मिला के आपका 45 से 50 मिनट का एक पैकेज बन जाता है रोज की एक्सरसाइज का। एक महीना जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप अच्छे आसन भी करने लायक हो जाओगे। एक महीना ये कीजिए, एक महीने के बाद मैं आपको सूर्य नमस्कार सिखाऊंगा कि सूर्य नमस्कार कैसे करना है और कितने करने हैं, और फिर आप अपने जीवन में देखेंगे कितने अच्छे अच्छे बदलाव शुरू हो जाएंगे, स्वस्थ रहने शुरू हो जाएंगे। जो बीमारियां हैं लगने वाली होती हैं, आप टेस्ट करा के देखेंगे। आप अपने नॉर्मल टेस्ट कराइए और एक महीने बाद इस करने के ये वाली एक्सरसाइज सुबह और शाम 2 टाइम अगर टाइम है तो करने के बाद फिर टेस्ट कराइए। आप देखेंगे कि ज्यादातर जो डिसबैलेंस थी रिपोर्ट्स वो नॉर्मल आने लगेंगी आपकी। क्लियर है? ये रिजल्ट है, आप सामने देख सकते हैं। एक महीने में आप सब, ना मैं कुछ ले रहा हूँ, ना आपको कुछ मतलब खाना पड़ रहा है, ना आपको कोई दवाइयाँ खाने पड़ रही है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई गलत प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ये आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने एकदम आएगा। तो ये जो 3 सीरीज हैं आप YouTube पे देख सकते हैं मेरे, उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और एक वीडियो मैंने बनाया है डायबिटीज वालों के लिए, जो बेचारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उन सब के लिए जिनको भी डायबिटीज अपने लेवल पे आने वाली है, जिनकी रिपोर्ट में आया कि भाई 110 पहुंचने वाली है फास्टिंग की, या मतलब अबव पहुंचने वाली है, 120, 30, 40 ऐसे पहुंचने वाली है, उनको शुरुआत होने वाली है, जिनको हो चुकी है, उन सब के लिए वो अगर आप एक महीने का मैंने प्रोग्राम बना के दिया है। जिनको ज़्यादा पुरानी है वो 2 महीने 3 महीने अपनाएं, कुछ खर्च नहीं होना उसमें, आपको बताया जाता है। नहीं तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं, एक प्रोग्राम आपको बना के हम देंगे, हम कराएंगे। दिल्ली में मेरी संस्था है और ऋषिकेश में भी है, और वहाँ पे आप दोनों जगह पे आप कहीं पे भी मेरे साथ रह सकते हैं। ऋषिकेश में आप 15-15 दिन के लिए मैं प्रोग्राम चलाता हूँ, तो 15 दिन में आपके पूरा स्वास्थ्य का बदलाव मैं कर दूंगा और आपको इतना अच्छा फील होगा। सिर्फ जीवन में आप हर 6 महीने मुझे 15 दिन दीजिए आप लगे, और फिर मेरे 6 महीने आगे 6 महीने की स्वास्थ्य की गारंटी आपकी मेरी। 15 दिन मुझे दीजिए और फिर 6 महीने आप मेरे से लीजिए स्वस्थ, और फिर 6 महीने बाद फिर 15 दिन दीजिए। तो मैं आपको हिमालय पे लेके जाऊंगा, वहाँ आपको सारी क्रियाएं योग की, जल नीति वगैरह, प्राणायाम वगैरह और आश्रम में लेके जाना है आपको। और हिमालय पे है, आप मतलब एकदम शांत वातावरण में रहेंगे, फुल ऑफ ऑक्सीजन रहेंगे, फुल ऑफ बर्ड्स और पेड़ पौधे, आश्रम जैसा सात्विक खाना खिलाया जाएगा आपको, पूरा सारी फैसिलिटी के साथ आपको दिया जाएगा। मतलब वो ऐसी जगह पे है कि आप मतलब समझेंगे कि ये जन्नत में आ गए, शोर शराबे से एकदम बाहर। तो 15 दिन वो, और 15 दिन में इतना करा देंगे आपको कि 6 महीने तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर 6 महीने बाद आ जाइए, फिर आपको करा देंगे। ये सर दिल्ली में आप रोज भी आके कर सकते हैं, 2-3 घंटे हमको दीजिए, रोज 3 घंटे। अगर किसी को फैट कम करना है, किसी को मोटापा बहुत ज्यादा हो गया वो कम करना है, और सब योग से ही होगा। आपको कोई सप्लीमेंट अलग से नहीं देना पड़ेगा। आप डाइट जो अच्छी लेते हैं वो लेते रहिए, अच्छी डाइट। आप सलाह कीजिए किसी डाइटिशियन से। हमारे कई फ्रेंड भी हैं फेसबुक पे, और एक डॉक्टर प्रिया मित्तल जी हैं, वो भी अच्छा डाइटिशियन है, अच्छी डाइटिशियन है, वो बहुत अच्छा बताती हैं। तो आप सलाह ले सकते हैं किसी से भी, तो ये आप कीजिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, और उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू।